एग्ज़ाम की डेट करीब है और हम कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि क्लास 12th बोपी बोर्ड और जेके बोपी के एग्जामिनेशन में कैसे तालमेल बिठाया जाए। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए मेरे पास में कि भैया अगर हम स्टडी करना स्टार्ट करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन और हमारे जेके बोपी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम को मैनेज कैसे करें। सबसे पहले अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो हमारे पास प्रिपरेशन को लेके 4 मंथ है। प्योरली अगर देखा जाए 4 महीने हैं। इन 4 महीने में हम अगर स्कोर करना चाहते हैं हमारे एग्जामिनेशन में 95%, सबसे पहली चीज़ हमारा जो एग्जाम पेपर पैटर्न आपको पता है 180 मार्क्स का है। उसमें से अगर हम अच्छा कॉलेज विद द बेस्ट रैंक के लिए भागें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार जेके बोपी कट ऑफ बहुत लो रहती है तो हम लो टारगेट करें। मत ऐसा मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल इस बार थोड़ा सा और उल्टा आने वाला है। आप देखेंगे 2025 का जो पेपर आया वो अच्छा पेपर आया था, कट ऑफ लो गई थी बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड था, हाई किया था उसने। इस बार चीज़ें थोड़ी सी और चेंज होगी और उसी हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, कम से कम अगर आप 110 प्लस स्कोर करते हो, दिस इज योर सेफ जोन। ये आपका सेफ जोन है जहां आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ कैसे कमबैक करना है और क्या सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन सब से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको PDF फाइल देने जा रहा हूँ इस टेलीग्राम चैनल पे। तो इस पर आप ज़रूर जैसे ज्वाइन हो जाइए। दूसरी चीज़, जो बच्चा जेके बोपी की तैयारी कर रहा है वो इस जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज यहाँ आपको मैं हर संडे टेस्ट देने जा रहा हूँ। ये टेस्ट आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी स्टडी को इम्प्रूव करेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं जेके बोपी के रिगार्डिंग कट ऑफ को लेके कि क्या हमें सब चीज़ें करनी चाहिए, तो हमारे पास में क्या सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर को एनालिसिस कैसे करना है, या हम अगर बात करें 2024 और 25 के कट ऑफ के एनालिसिस को लेके, तो उससे हमें थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे आइडिया लग जाता है कि हाँ यार 2026 में मुझे मेरे बेंचमार्क अप्रोच क्या रखनी चाहिए, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर कितना स्कोर मुझे करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है फिजिक्स, डर लगता है हमें, तो उसमें मिनिमम हम कितना स्कोर करें कि एटलीस्ट हम हमारे एग्जाम को सस्टेन कर जाएं। सबसे पहली चीज़, ये डिटेल से डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ में। इस ईयर अगर एग्जाम के लिए बात करें तो 2024 के कंपैरिजन में 2025 का एग्जाम थोड़ा टफ था। 2025 में एग्जाम टफ आया था, जो मैंने कहा चेंजेस देखने को मिले, और सिमिलर बेसिस पे चेंजेस आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। अब एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए थे। आपको पता होगा 2025 के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो 18,000 थे, लेकिन डेट को 3 दिन एक्सटेंड किया। इस चक्कर में करीब 10,000 कैंडिडेट और आ गए, यानी 28,000 कैंडिडेट तक आ चुके थे हमारे पास। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है हमारे पास में कि भाई साहब अगर सीट्स बढ़ रही है या कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं या पेपर का लेवल टफ हो रहा है, तो इससे कट ऑफ में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही है। अब कैंडिडेट भी बढ़े, पेपर का लेवल भी बहुत हाई आया, मिली जुली कुछ चीज़ें थी, इसकी वजह से कट ऑफ डाउन चली गई। लेकिन 2026 में इसका इम्पैक्ट कैसा आना चाहिए, अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं मैं, तो फिजिक्स आपका वेरी टफ था। मतलब अगर मैं एम्स से भी कंपेयर करूं 2025 एम्स के पेपर में, तो उससे अच्छा पेपर आया था जेके बोपी के अंदर। तो मोस्टली न्यूमेरिकल थे, और मोस्टली न्यूमेरिकल मतलब 60 क्वेश्चन थे, उसमें से आप मान के चलिए करीब आपके 45 न्यूमेरिकल थे। हाँ, ये बात अलग है कि नहीं वो न्यूमेरिकल एकदम हार्ड लेवल के नहीं थे, उनमें से काफ़ी न्यूमेरिकल थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मतलब 25 से 30 न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली कर सकते थे अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर रखा है। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, एंड अगर बायोलॉजी बात करें कंपैरेटिवली अदर ईयर्स के ईजी थी। अब इसमें क्या डिफरेंसेस थे, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 60 क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसमें से 10 to 12 क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक थे, यानी कि वो फिक्स डेटा बेस थे आपके, एंड बाकी सारे न्यूमेरिकल थे। बहुत सारे बच्चों ने ये देखा कि फिजिक्स जो था वो थोड़ा लेंदी था। अब लेंदी तो होना था बिकॉज जनरली ये पोर्शन स्टैटिक वाला ज़्यादा रहता है, एकदम से न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ा दी तो कहीं ना कहीं बच्चों को सॉल्व करने में समय लगता है। इस वजह से उनकी प्रैक्टिस नहीं थी और उन्होंने पेपर को लेंदी कंसिडर कर दिया। अब हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर को लेकर, तो बायोलॉजी में हर बच्चा इजीली 45 नंबर लेके आ सकता है 60 में से। वहीं केमिस्ट्री में बात करूं तो इजीली आप 30 से 35 नंबर लेके आ सकते हो। फिजिक्स में 20 नंबर का अगर हम टारगेट करें,
एक ओवरऑल राउंड फिगर हम यहाँ देखें तो 90 मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो यानी 90 टू 100 मार्क्स एक एवरेज बच्चा लेके आ सकता है। और अगर एवरेज बच्चा लेके आ रहा है तो हमेशा देखना इस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये हर एक की रेंज में है। आज ये हर बच्चा लेके आ सकता है जो ढंग का पढ़ रहा है, लेकिन आपके उसमें नंबर ऑफ सीट्स इतनी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें, हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर जाना पड़ेगा। अब अगर हम एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर जाएं तो कितना बाहर जाएं? सेफ जोन है हमारे पास में 110 प्लस हम मार्क्स लेके आते हैं। दिस इज आर अ सेफ जोन। पॉसिबली अगर सिलेक्शंस को लेके नहीं भैया हम तो बस मिनिमम मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो लेके आ जाओ आप 90 टू 95% के आसपास। अदरवाइज आप अगर 70 स्कोर कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे जेके बोपी में गवर्नमेंट सीट हासिल हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं तो एक सिंपल सी चीज कहूंगा, आप 110 को टारगेट करो। ये आपका एक सेफ स्कोर है जहां आप अच्छा कॉलेज अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप में से ही ऐसे ढेरों सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ में पढ़ के आज एम्स जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप देखिए, खुद देखिए। जेके बोपी के बच्चे जो रैंक लेके आते हैं, सिलेक्शन निकालते हैं, आप में से ही बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जेके बोपी जुनून बैच के बच्चे ऐसे हैं जो एम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को सफल किया है आपके अपने बैच उम्मीद में, क्योंकि ये एम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो आप सोचो, कहीं ना कहीं एवरेज सिलेक्शन से हम नहीं निकाल सकते सिलेक्शन, हमें थोड़ा एवरेज बच्चे से ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके हम सिलेक्शन निकाल पाएंगे और अच्छे एफर्ट्स डालेंगे, तब जाके हमारी रैंक आ पाएगी। अगर आपका कोई कॉलेज है जिसको आपने स्पेसिफिकली चूज किया है कि मुझे अनंतनाग चाहिए, बारामुल्ला चाहिए, तो फिर आपको उसके लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी होगी। और उसके लिए आपको, जैसा मैंने दिखाया है कि आपका प्रॉपरली बैच है जेके बोपी के लिए, जुनून बैच। इस बैच में सब चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई गई हैं। बेहतर ढंग से आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है, हर एक चीज़। अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को लेके जा सकते हो, कैसे आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें क्या क्या आपको अवेलेबल होगा। आपको ये 7 बुक्स अवेलेबल करवा रहा हूँ मैं। ये 7 क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जम्मू के लिए भी टारगेट करेंगे, आउट ऑफ द स्टेट भी टारगेट करेंगे, तो आपको अलग अलग एक्सपेंशन नहीं देना है, इसी में सब चीज़ें शामिल कर दी। इसके अलावा आपको 251 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जिसमें सब कुछ दे रहा हूँ सिस्टमैटिक वे के अंदर। तो प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जिससे आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो आप स्लाइटली थोड़ा सा लोअर जा सकते हो। थोड़ा सा लोअर का मतलब है कि आप 5 टू 7 मार्क्स मिनिमम में रख सकता हूँ कि आप इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए, चाहे वो एसटी हो या ओबीसी डब्ल्यूएस हो, तो स्लाइटली आप लोअर देन रख सकते हो अगर आप टारगेट कर रहे हैं जेके बोपी एग्जामिनेशन को लेके। तो सबसे पहली चीज़, ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान रखनी है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी, हमें मिनिमम कितना बेंचमार्क रखना होगा। आपके पास में 4 महीने हैं, आप अपने इन 4 महीनों को डिवाइड कर दो, सेग्रीगेट कर दो, क्योंकि वहाँ मैं सब कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपके बैचेस को, तो बेफिक्र रहो, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले मैं जीरो से हीरो तक लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा सब चीज़ें। और जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक्स आपको मैं आपके घर पे डिलीवर करूंगा प्रॉपर्ली, सारी की सारी। तो ये बुक्स आपके पास मिल जाएगी, आपको बस इन बुक्स को पढ़ना है। जो डेली डीपीपीज आपको मिलती है, उन डीपीपीज को सॉल्व करना है। 101% आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। और आप जो टारगेट कर रहे हो, आप जो सपना देख रहे हो कि नहीं यार, इन बच्चों की जगह हमारी भी फोटो आए, आप आराम से लेके आ सकते हो। बस इन चंद 4 से 5 महीनों के अंदर आपको एफर्ट्स लगाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।